हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। क्या कुछ आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त आपको लेकर चल रहा है। जिस भी सिचुएशन में ये डील कर रहे हैं उस सिचुएशन से अलग ही इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। जैसा भी रिश्ता आपका इनके साथ है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना रखिए एंड रेस्ट को जाने दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर, देन आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस एंड आपके पर्सन के डीप लव मैसेजेस आपको लेकर क्या है। तो अपने पार्टनर का नाम 3 बार ले लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है आपको लेकर। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, उनके साथ इस लव रिलेशनशिप, लव लाइफ को लेकर क्या है इस वक्त। उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द आउटसाइडर। चेंज की एनर्जी है विद टर्निंग इन। ऐसा लग रहा है आपके रिश्ते में देख के कि आपके पर्सन ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया है, ठीक है, और आपको अपना नहीं समझा। जितने टाइम रहे आपको समझा, आपके साथ एनर्जीज में रहे, कांटेक्ट में रहे, रिलेशनशिप में रहे, जो भी रिश्ता आपके बीच में रहा, उसके बाद अपने दिल का दरवाजा बंद कर दिया और आपको अपने लाइफ से निकाला है। आप इस तरफ और ये उस तरफ, ऐसी एनर्जी, खुद को लॉक कर लिया, ठीक है। आपको अपना कंसिडर नहीं किया। कुछ लोगों के बोलने से, भड़काने से, इन्होंने उन चीज़ों की वजह से, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से या लोगों के कहे में आकर आपके साथ इस रिश्ते को खत्म कर लिया, ठीक है। फर्स्ट कार्ड जो है यहाँ पे वो है द बर्डन, ट्रस्ट, गिल्ट, पास्ट लाइफ्स, कंपैरिजन, द लवर्स, नथिंगनेस, यिन यांग, गोइंग विद द फ्लो एंड फाइटिंग। सबसे पहले तो जिनके रियूनियंस हुए हैं, जिनको कॉल्स, मैसेजेस आए हैं, गाइस आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस। पार्टनर्स आपके माफ़ी मांग रहे हैं, आपके साथ चीज़ें ठीक कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, कमिटमेंट दे रहे हैं, आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस। यूं ही अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके चलिए। और जिनका रियूनियन अभी तक नहीं हुआ है, अपने आप पर काम कीजिए, इनर वर्क कीजिए, ठीक है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में नजर आ रहा है, पहला ही कार्ड बर्डन का है। आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर, और जो इस रिश्ते का जो बोझ है इनके ऊपर, बेसिकली आपके साथ कुछ प्रॉमिसेस कर दिए, आपसे मूव ऑन हो गए। फिर कुछ चीजें आपसे बोली हुई थी, बीच में ये रिश्ता खत्म हो गया और ऐसी हालत हो गई कि इन्होंने ये सोचा कि आपसे मूव ऑन कर लेंगे, ठीक है, लेकिन खुश नहीं है जिंदगी में, अधूरापन आ गया है, उदासी आ गई है, निराशा आ गई है आपके पार्टनर के लाइफ में। इस बर्डन को ये उतारना चाहते हैं। इनको डिवाइन की तरफ से वार्निंग और एक अलार्म के जैसे उठाया जा रहा है कि उठो, खड़े हो जाओ, ठीक है। इनको पार लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस स्टेट को खत्म करें और डिवाइन के प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करें, ठीक है। ऐसा करने से, जब से ये आपसे मूव ऑन हुए हैं ना, जिंदगी में बड़ी ठोकरें खा रहे हैं और परेशान हैं। डिवाइन पर ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे जैसे डिवाइन को सरेंडर हो रहे हैं ना, ये डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं, इनको आपके साथ ये चीज़ फील हो रही है कि आपके साथ गलत किया, गिल्ट हो रहा है अपने किए पर। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो भी चीज़ें की हैं ना, वो थॉट्स, वो बुरा बर्ताव, मारपीट, इनको अंदर ही अंदर नोच रही है, गिल्ट फील करा रही है कि भाई तुमने इसके साथ बहुत गलत किया। क्योंकि इनके साथ हो सकता है कि सेम चीज़ें कोई और किया है या इस समय कर रहा हो या कर रही हो, तो इनको वो चीज़ ज़रूर याद आ रही है
कि मैंने उसके साथ अगर ऐसा किया है तो इस वजह से मेरे साथ शायद ये हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने बेस्ट दिया था, उसके साथ ही मैंने ऐसा किया, शायद यही चीज़ें मुझे पे बैक हो रही है। जनरली इंसान सोचता नहीं है, लेकिन जब ज़्यादा होने लग जाए तो पता चलता है कि अच्छी चीज़ें भी क्यों खराब हो रही हैं। आपके पर्सन आपके साथ सेपरेशन में गए, गिल्ट की एनर्जी में आ रहे हैं, डिवाइन के प्रोसेस को ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इन्हें आपसे रिलेटेड पास्ट लाइफ्स के ड्रीम्स आ रहे हैं। ठीक है, आप इन्हें ड्रीम्स में देख रहे हो या आपको ड्रीम्स में देख रहे हो, इवन पेरेंट्स भी आप एक दूसरे के ड्रीम्स में देख रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के कुछ तो ऐसा जो इनके साथ आपका पास्ट लाइफ बॉन्ड है, क्योंकि लवर्स भी आ रहा है, यन यांग भी है, तो कोई ऐसा कनेक्शन तो है जो स्पिरिचुअली काफी हायर रेल्म की एनर्जी से आया है, या आप 5D में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे हैं। ठीक है, सोल लेवल पे इनको वही सोल कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ स्ट्रांगली फील हो रहा है, और ये आपके साथ कंपेयर कर रहे हैं औरों को, जितने भी इनके रिलेशनशिप रहे हैं, एक रहा है, दो रहा है, उससे ज्यादा रहे हैं, कुछ कुछ टाइम पे ये अगर ये फ्लर्ट रहे हैं तो इनके मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। आपके साथ जो वक्त बिताया और आपसे दूर हो गए, ठीक है, ये आपको दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं, तो उनको जब जब ये आपके बारे में फील करते हैं तो एक अजीब सा सोल सेटिस्फेक्शन फील होता है। कंपैरिजन करते हैं तो निराशा भी होती है, गिल्ट होने लगता है कि जब कंपेयर कर रहे हैं तो आप ज़्यादा इन्हें सही लग रहे हैं, और लोगों के कंपैरिजन में जो इनकी लाइफ में आए और इनको शून्य कर दिया, अंधेरे में पुश कर दिया। आपके साथ स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल पर डिवाइन कनेक्शन इन्हें फील हो रहा है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें संभाल सकते हो और ये आपको संभाल सकते हैं। आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है तो ये आपको फाइनेंशियली स्टेबल करें, हेल्प करें, और अगर आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है और इमोशनल सपोर्ट ये आपको किया करते थे, तो ये इस वक्त इस एनर्जी में कि आपको सपोर्ट करें, दोनों तरफ से आप एक दूसरे का जो आधा भाग है उसको कंप्लीट करें। ठीक है, जस्ट लाइक यिन यांग की एनर्जी है, TF एनर्जी है। ठीक है, तो इनको ऐसा फील होता है कि आप दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं और दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के फ्लॉज को भी एक्सेप्ट करके रिश्ते को खड़ा रखना चाहते हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ों को बिता रहे हैं, इनकी लाइफ में संघर्ष है, कुछ लोगों के साथ में, कुछ सिचुएशंस के साथ में, इवन अभी भी इनके मन में कुछ ऐसी चीज़ें तो है जिसकी वजह से आपको लेकर नाराज़गी है, गिल्ट तो है, एक्सपीरियंसेस भी हो रहे हैं इनको, लेकिन बिता रहे हैं कि जैसा चल रहा है चलने देते हैं। आपको लेकर नाराज़गी, गुस्सा, स्पाई भी करते हैं, तो थोड़ा सा वो चीज़ें इन्हें याद आती है जो लास्ट मोमेंट पर आप दोनों के बीच में हुई थी, और उसके बाद आप दोनों के बीच में क्या हो गया, सेपरेशन हो गया। पास्ट लाइफ से रिलेटेड क्या समझ में आ रहा है इन्हें? यस, मैंने आपको एक चीज अभी बोली थी कि पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो सकता है इन्हें आपके ड्रीम्स आ रहे हो या आपको इनके ड्रीम्स आ रहे हो, आप एक दूसरे के पेरेंट्स को देख रहे हो। यहाँ पर पहला ही कार्ड ड्रीम का आया है, मतलब 100% आपके पार्टनर को आपसे रिलेटेड ड्रीम्स आ रहे हैं पास्ट लाइफ से रिलेटेड। अगर आप दोनों की पास्ट लाइफ में एक साथ ही एक दूसरे के साथ मैरिड थे, आप कनेक्शन में थे, आपके पर्सन को ये लग रहा है कि जब इतना सेक्रेड कनेक्शन है, ये आपके बिना नहीं रह सकते, आप इनके बिना नहीं रह सकते, आप दोनों का सपना था कि आप एक दूसरे के साथ इस रिश्ते में पार्टिसिपेट करेंगे, तो सब कुछ देखने के बाद, स्टॉक करने के बाद, ये जानबूझकर डिले क्यों कर रहे हैं? परेशान हैं, आपको फेस भी करना चाहते हैं, लेकिन मुंह नहीं है इनका, इनको उस चीज का ना बहुत ज्यादा शर्मिंदगी है, अंदर से दुख भी है और एक गुस्सा भी है। मैं बोलूंगी एकदम से नासमझ एनर्जी है कि आप चाहने के बाद भी कर नहीं रहे हो उस चीज को। ठीक है, झगड़ा ही करना है या इन चीजों से ऊपर उठना है? फाइटिंग की एनर्जी है, ऊपर उठना चाहते हैं इस वाइब्रेशन से ये, और ये उठेंगे भी, क्योंकि ये हर वक्त ब्लैंक नहीं रह सकते। सिजोफ्रेनिया की एनर्जी है, आपके पर्सन और आपके रिश्ते में चेंज आने वाला है। इस सिचुएशन को, जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, इन चीज़ों से आपका रिश्ता बाहर निकलेगा, क्योंकि आपके लिए एडवेंचरस न्यू बिगिनिंग इंतजार कर रही है। ये इनका हीलिंग पीरियड है। थर्ड पार्टी सिचुएशंस की वजह से हो सकता है इन्होंने थंडरबोल्ट की एनर्जी फेस की हो, आइसोलेशन की एनर्जी आपके पर्सन की, ओवर थिंकिंग से काफ़ी ज़्यादा डील कर रहे हैं, सही गलत को भी समझ पा रहे हैं और चीज़ों को लेकर दुखी भी हैं, लाइफ से दुखी हैं, सेटिस्फाइड नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है इस टाइम पे
कि ये बहुत सही रहे अपने जिंदगी में, बट फिर भी इन्होंने धोखे खाए। जब प्यार इनकी जिंदगी में आया तो ये समझ नहीं पाए, अपना प्यार ही छोड़ दिया, ठुकरा दिया रिश्ता। ये एनर्जी आपके पर्सन की है। कैसा बर्डन ये रिलीज करना चाहते हैं? बर्डन रिलीज करना चाहते हैं पुराना, ओल्ड बैगेज, और आपके साथ केयरफ्री होकर मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को फिर से एक सुनहरा मौका देना चाहते हैं। रिस्क लेकर आपके साथ इस रिश्ते को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, आपसे हील होना चाहते हैं, आपको हील भी करना चाहते हैं, और इसी के लिए इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये बर्डन रिलीज हो जाए इनके लाइफ से, इसीलिए डिवाइन इनको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। इवन एनर्जी है कि इनको मास्टर की एनर्जी में लेकर आ रहे हैं, एक्सपीरियंसेस की वजह से, एक्सपीरियंसेस के चलते ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और अच्छे मैजिशियन बन के निकल रहे हैं। मतलब जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं वैसा इनके साथ रियलिटी में हो रहा हो। दुख से बाहर निकल जाए, टॉक्सिक साइकिल को एंड करें अपने एक्सपीरियंसेस से, इसीलिए ये सारी चीजें इनके साथ हो रही है। इनको ब्रेक थ्रूज दिए जा रहे हैं कि बस कैसे ही अपना कर्मा ये रिलीज करें और आपके साथ इस लाइफ टाइम में फिर से एक हो, आगे बढ़े, रिस्क ले पाए, जिस रिस्क को ये ले नहीं पा रहे हैं। ठीक है, क्या ट्रस्ट है डिवाइन पे इनको? इनको ट्रस्ट है कि ये जो समय देख रहे हैं, जिस चीज को लेकर ये ऐसी एनर्जी में है कि कभी कुछ नहीं बदलेगा, ये कैसे बाहर निकलेंगे, इनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं, बोझ बहुत ज्यादा है, तो इल्यूजन से परे कुछ चीजें जरूर होंगी जजमेंट के रूप में। ये प्लेफुलनेस एनर्जी में आएंगे और अगर ये ट्रस्ट रखते हैं तो इनकी भी लाइफ में कंप्लीशन होगा। इनको एंजल्स गाइड कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा साइन है आपके रिश्ते में रीबर्थ का। जिस व्यक्ति को आपके साथ रियूनाइट करने में, साइकिल्स रिलीज करने में यूनिवर्स हेल्प कर रहे हैं, डिवाइन एंजल्स हेल्प कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इनका हो रहा है। देखिए आपके सामने गाइडेंस का कार्ड है, रीबर्थ की एनर्जी फॉर कंप्लीशन। तो चीजें कंप्लीट होंगी, स्टक सिचुएशन भी एंड होगी इनके साइकिल पूरे होने से। ठीक है, ये बहुत जल्द आपको कनेक्ट भी कर सकते हैं इनके जैसे जैसे साइकिल्स पूरे होते हैं। साइकिल पूरा होना इन द सेंस कि कर्मा रिलीज होना, किसी के साथ कोई टॉक्सिक साइकिल है, कोई टाइम पीरियड है, ठीक है, तो वो चीजें चलती हैं। आप ऐसा समझो साइकिल से रिलेटेड, जैसे भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था, तो अगर आपने रामायण पढ़ी है तो कुछ टाइम वो पंचवटी में रहे, चित्रकूट में रहे, दंडक वन में रहे, वहां उतने राक्षसों का वध किया, उतने टाइम उसमें रहे तो वहां ये किया। मतलब एक पीरियड रहा कि इस टाइम में इनको ये करना है, इतने लोगों को मारना है, ये होगा वो होगा। इसी तरीके से इनके भी लाइफ में कुछ साइकिल्स हैं आप तक पहुंचने के लिए, इनके पास्ट लाइफ बैगेजेस से रिलेटेड। यहाँ पे आप अपने बैगेज को रिमूव करेंगे, वहां वो करेंगे। जब दोनों ही कार्मिक साइकिल्स को पूरा करके, रिलीज करके, कर्मा बैलेंस करके क्लियर आउट होंगे, तब आपको 3D में मिला दिया जाएगा। ये चीजें होती हैं। ठीक है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें पार्टनर कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ डिवाइन के हाथ में ये चीजें रहती हैं और किसी पर्पस के साथ कि डिवाइन आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, आपकी वेलबींग के लिए, आपको हाई वाइब्रेशन में लेकर आने के लिए, जिससे आप भविष्य में ये गलती ना करें। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स निकल कर आई हैं गाइस। देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, या आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आने वाले टाइम में। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है उनकी तरफ। 3 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम से द टावर भी है। फर्स्ट जो एनर्जी है रीडिंग की शुरुआत हुई है नेक्स्ट एक्शन में, वो 3 ऑफ वॉन्ड से हुई है। नेक्स्ट वी हैव द फूल, तो कुछ लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है, डेस्टाइन्ड न्यू बिगिनिंग दिखती है, डिवाइन इंटरवेंशन, और साथ साथ आपके पर्सन को स्ट्रेंथ मिलेगा। कोई डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है या हो चुका है जिस पर आने वाले समय में स्टैंप लगेगा आपके साथ रीयूनियन के रूप में। ठीक है, कि वहां से क्लियर हुए और इन्होंने अनाउंसमेंट किया, इन्होंने कन्फेशन किया आपके साथ आगे बढ़ने का, इसीलिए फूल की एनर्जी है। तो कुछ लोगों का जो वेटिंग पीरियड है वो ओवर होने वाला है, आपसे मिलने आ सकते हैं, रिस्क लेकर इस रिश्ते को सक्सेसफुल कर सकते हैं आपसे मिलके,
आपसे बात करके, जो ये काफी समय से सोच रहे थे, और इस 3 डे में आपका रियूनियन हो सकता है। परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन, द लवर्स आया है यहाँ पे। करंट एनर्जी में भी द लवर्स की ही एनर्जी थी और ट्विन फ्लेम के कार्ड्स थे। मतलब यहाँ पर आप जिससे डील कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज है कि आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर है या इस लाइफ टाइम में इनका आपके साथ रियूनाइट होना डेस्टाइन्ड है, लिखा है। ठीक है, सेक्रेट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आप दोनों के बीच में। तो ऐसा अगर कनेक्शन है तो टावर मूवमेंट भी कुछ नहीं कर सकता। हीलिंग की एनर्जीज को ये कंप्लीट करने वाले हैं और एक एक चीज का रीजन ये आपको दे सकते हैं आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करके। अगेन वी हैव टेम्परेंस एनर्जी, उधर अर्धनारीश्वर येन यांग के रूप में और यहाँ पर भी टेम्परेंस के रूप में ही आए हैं, अर्धनारीश्वर की एनर्जी है। द मून, आपके रिश्ते में जो भी थर्ड पार्टी इश्यूज हैं जिसकी वजह से पार्टनर आपके साथ 9 कप्स को अचीव नहीं कर पा रहे थे और मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो ऐसी चीजों में आने वाले टाइम में डिवाइन इनको फेवर कर सकते हैं। ये जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो रिजल्ट आपको मिलने वाला है। मतलब देखिए यहाँ पे एनर्जी है 10 ऑफ सोर्स विद 10-10, जजमेंट की एनर्जी विद डिवाइन इंटरवेंशन। कुछ मेजर होने वाला है आपके रिश्ते में और ये जो मेजर चेंजेस हैं ये नेगेटिव फेज को अंत करने से रिलेटेड है। कोई बहुत बड़ा कर्मा पार्टनर रिलीज करने वाले हैं अपनी लाइफ से, जो एक बहुत बड़े दुखी पीरियड का अंत करने से रिलेटेड होगा और काफी समय के बाद। अब ये 10 महीने का हो सकता है, बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम है तो 10 वीक्स का भी हो सकता है, बट 10 मंथ्स मिनिमम है। ठीक है, ऐसा कोई बड़ा कर्मा ये रिलीज कर सकते हैं और आपके साथ इस रिश्ते में ये डिवाइन को सरेंडर करेंगे तो यहाँ पर डिसीजन होगा। ठीक है, कैसा डिसीजन होगा? यूनिवर्स डिवाइन सपोर्ट तो इनको मिला हुआ है। कैसा डिसीजन? जस्टिस होगा। कर्मा बैलेंस करके आपके साथ कंप्लीशन में आएंगे। ओ माय गॉड, ये बहुत बड़े चेंजेस हैं। डेथ आ रहा है यहाँ पे, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सारे मेजर अर्कानास गाइस, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके साथ इस रिश्ते को स्टेबल करने के लिए ये डिसीजन होगा और वो चीजें इनके लाइफ से निकलेंगी, सफाई होगी, एक तरह से आप कह सकते हो। झाड़ू लगेगा कार्मिक्स के ऊपर, कार्मिक सिचुएशंस के ऊपर, धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर सब साफ, जो आप दोनों के रीयूनियन में अड़ंगा डाले हुए हैं, रोक किए हुए हैं, पत्थर डाले हुए हैं, मतलब ऑब्स्टेकल्स आपके रिश्ते में हैं। लीप ऑफ फेथ लेंगे आपकी तरफ और ओवरऑल डिवाइन की तरफ से एक सपोर्टिव चेंज आपको इस रिश्ते में नजर आ सकता है। रियलाइजेशन रहेगा इनको आपके साथ में और ये रियलाइजेशन हेल्प करेगा इनको आपकी लाइफ में वापस आने में। कैसे? इस रिश्ते को बैलेंस करने में। आपकी तरफ प्रपोजल, इनकी तरफ से इनिशिएटिव लिया जा सकता है जो प्रोबेबली आपके साथ रियूनियन से रिलेटेड हो, शादी से रिलेटेड हो। कब तक कॉल मैसेज कर सकते हैं मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर? कभी भी आपको इनकी तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है। ये अचानक आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं। ये इनकी एनर्जी किंग ऑफ कप्स की है और डिवाइन सपोर्ट रहेगा इस रिश्ते में। ठीक है, ये जो डिसीजन है, डिवाइन का इंटरवेंशन है, ये कब तक होने वाला है? कंप्लीट एंजल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 to 10 डेज के अंदर गाइज। और यहाँ पर कोई बहुत बड़ी आपकी विश पूरी होने वाली है। जो आप चाह रहे थे वही चीज अब रियलिटी में सरफेस पर आपको देखने को मिल सकती है। आपके लिए 6 to 10 डेज तक के अंदर इस रिश्ते में कोई बड़ा डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है। पार्टनर के लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे थे उनको कट ऑफ करने के लिए, रिमूव करने के लिए। ठीक है, इवन यहाँ पे मैं बोलूंगी कि आपकी कब तक इनसे बातचीत हो सकती है, तो 3 नंबर इज इम्पोर्टेंट। आने वाले 3 आवर्स 3 डेज के अंदर ये आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इवन लकी वंस पार्टनर के साथ रियूनाइट हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ये आपके साथ ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो टाइम फ्रेम मैंने आपको दिया है 6 to 10 डेज का, यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है विद जस्टिस। बड़ा चेंज इस टाइम फ्रेम तक के अंदर आपके रिश्ते में आने के चांसेस हैं, जो बहुत दिन और रात के बदलाव जैसे होंगे। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे है। कुछ एंजल नंबर्स आए हैं निकल के, 10-10 हो सकता है आपको काफी ज्यादा नजर आए।
आगे आने वाले टाइम में 10-10 पोर्टल भी आ रहा है, तो ये उसका भी इंडिकेशन हो सकता है। 666, 1122, 333 एंड 369 ये आपको दिख सकते हैं। कुछ लोगों को 786, 786 भी, ठीक है। तो ये जो चेंजेस हैं ये आपके रिश्ते में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब जानते हैं कि आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर। आपके पार्टनर आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या है उनके लिए। फर्स्ट है सेल्फ रिस्पेक्ट। आपके पार्टनर अपने सेल्फ की भी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं और इस रिश्ते में आपकी भी। सोच रहे हैं कि इंडिविजुअली आप अपनी इज्जत करें और ये अपनी, और तभी आपकी तरफ बढ़े। और सीधा सा बोलूं तो ये बैलेंस का ही फंडा है कि आप बैलेंस हुए, ये बैलेंस हुए, तब आप मिलेंगे इस 3D में। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट कौन देखेगा? जिसके अंदर सेल्फ लव होगा। जो सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे लगा दे वो इंसान लोअर वाइब्रेशन का होता है, ठीक है। तो इनकी वाइब्रेशन हाई होगी तो ये आपको रीच आउट करेंगे। नेक्स्ट है ट्विन फ्लेम इज नियर। ऐसा लग रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, नॉट फॉर एवरीवन बट कुछ के लिए, समुद्र में पत्थर के बराबर, ठीक है। आपके पार्टनर को आपके साथ डिवाइन कनेक्शन फील होता है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें कंप्लीट करते हैं। आप दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट हो सकते हैं, लेकिन यू हैव सेम स्पिरिचुअल हार्ट, यू हैव सेम थॉट प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर सोलमेट एनर्जी भी है। अगेन वी हैव ट्विन फ्लेम स्टेजेस। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका रिश्ता जो है वो स्टेजेस में चल रहा है, साइकिल्स में चल रहा है, और इसका जो रीचिंग पॉइंट है वो है एक दूसरे को इज्जत करना और अपने आप से प्यार करना। इस समय यह आपको स्पाई भी कर रहे हैं, कनेक्ट करने की कोशिश करना चाहते हैं आपसे दोबारा से, और आपकी एनर्जीज को ये आपकी एनर्जी ने अपनी तरफ खींच रही है। टेलीपैथिकली भी कनेक्ट कर रहे हैं और आप दोनों एक दूसरे को इस समय पे मिरर भी कर रहे हैं एनर्जी लेवल पे। आपकी सडन एनर्जी चेंज हो सकती है तो इनको वो चीज फील हो रही है, इनकी चेंज हुई तो अचानक से आपका मूड सटक गया, आप चेंज हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है डीप कॉन्टेम्पलेशन। आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है तो बहुत गंभीरता से हर एक चीज को आपके पार्टनर इस वक्त सोच रहे हैं और एक डार्केस्ट नाइट ऑफ द सोल को फेस कर रहे हैं, जहां पे अकेले ये समय दिया गया है कि आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर सोचें, सही गलत का मंथन करें, ठीक है। मेडिटेशन, यस, सेम एकदम पैटर्न में एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर ने हो सकता है कि अभी रिसेंटली मेडिटेशन स्टार्ट किया हो, या फिर ये करना चाहते हैं इस रिश्ते में, और इनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो भी चीजें ये फेस कर रहे हैं, इन सभी चीजों से शांति पाने के लिए, निजात पाने के लिए, जो इनको स्ट्रेस में पुश कर रही है, धकेल रही है, ये एकांत में अपने आप को शांत करना चाहते हैं, जो इनके लिए अच्छा है। आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी है, आप दोनों की टेलीपैथी मजबूत भी है। आप दोनों एक दूसरे को ड्रीम्स में देख लेते हो, अगले दिन ये सेम ही चीज कर रहे हैं, इनसे रिलेटेड आपको न्यूज मिल जा रही है, इनको आपसे रिलेटेड न्यूज मिल जा रही है, ठीक है। आपके पार्टनर इस समय सफरिंग में है, पेन में है। इनको ऐसा लगता है जो दर्द ये फेस कर रहे हैं इस टाइम पर, ये उससे बाहर जरूर निकलेंगे। इस रिश्ते में कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिसमें जहां तक ये पहुंचेंगे। फिलहाल ये अकेलेपन की एनर्जीज में देख रहे हैं अपने आप को, परेशान है, काफी समय से भटके हुए दिख रहे हैं, चैलेंजिंग टाइम्स में है। आपको 5D में आपकी एनर्जी से इंटरेक्ट कर रहे हैं ये, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड से, लेकिन सामने से सिर्फ ताका झांकी दिख रही है, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस समय पे, आपको मिस कर रहे हैं, इस रिश्ते में सपोर्ट करना चाहते हैं आपको, और आपसे सपोर्ट पाना भी चाहते हैं। इनका मन करता है कि अपने दिल को खोलकर आपसे हर एक चीज को साझा करें, शेयर करें, जो इन्होंने आपसे हाइड की हुई है। और ये इस वक्त जिस ट्रांसफॉर्मेशन को फेस कर रहे हैं वो भी ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके पर्सन के लव मैसेजेस
निकल कर आए हैं। ठीक है, देखते हैं डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है गाइस। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आज के दिन में। फर्स्ट जो गाइडेंस है वो है फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर। यानी कि आप जिन चीजों से अटैचमेंट रख रहे हो, आपको डर है, आपके अंदर गुस्सा है, इन सभी चीजों को अपनी लाइफ से रिमूव कीजिए, हटाइए। अटैचमेंट आपके सबसे बड़े दुख का कारण है। अगर आज आप परेशान हैं तो इसलिए क्योंकि आपने अटैचमेंट रखा। लगाव ही दुख का कारण रहता है, और ये सब कुछ जानने के बाद भी हम उसका त्याग नहीं कर पाते। इसका आपको अंदर से ऐसा लगता होगा कभी कभी, आपने बड़ा सच्चा प्यार किया अपने लाइफ में, बट आप प्यार की मीनिंग को समझ नहीं पाए। ये बहुत आपको अजीब लग सकता है। प्यार सिर्फ एक से करना, उसके लिए जीना मरना, उसके लिए समय देना, विश्वास करना, इंतजार करना, ये लॉयल्टी का साइन है, कमिटल नेचर का साइन है कि आप सिर्फ उसके होकर रह सकते, किसी और को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। उसके प्रति आपने ईमानदारी रखी। ठीक है, लेकिन जब हम प्रेम की बात करते हैं ना, जिसको हम डिवाइन लव बोलते हैं, वो अटैचमेंट से फ्री है। उसमें कोई कंडीशन नहीं है। पार्टनर सामने है, फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है, लेकिन अपनी लाइफ में खुश है या दुखी है, आपको वो चीज मैटर कर जाती है, क्योंकि आप उसे खुश देखना चाहते हैं। और अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि अगर आपको कष्ट हो रहा है कि वो आपके पास नहीं है, वो दूसरे के साथ है, उसने आपको धोखा दे दिया, ये हो गया वो हो गया, तो प्यार नहीं है, मोह था, अटैचमेंट था, कि अब आपको उससे वही अटेंशन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आज आप ट्रॉमा में हैं, एंजाइटी में हैं। हर वो चीज जिससे आप लगाव रखते हैं और वो दूर होती है, जितना ज्यादा एंजाइटी होगी, जितना ज्यादा ट्रॉमा में जा रहे हैं, शिकायतें हैं, लोएस्ट वाइब्रेशन में है, मरने के लिए तैयार है, सुसाइड करना चाहते हैं, आप सोचिए कि मोह कितना ज्यादा था, किस लेवल पर आप बंधे हुए थे मोह से। आप मीरा का प्रेम कृष्ण के लिए देख सकते हैं, है ना। मीराबाई ने पूरे जीवन में कृष्ण को नहीं देखा। कृष्ण की मूर्त को लेकर वो जगह जगह घूमती थी, लेकिन जब मरी तो कृष्ण की मूर्ति में समा गई, ऐसा कहा जाता है, या हिस्ट्री में रिकॉर्ड्स हैं। आजीवन कृष्ण की भक्ति में, उनके प्रेम में ही उनका जीवन चला गया और बड़े बड़े मिरेकल्स हुए। तो वो अनकंडीशनल था, क्योंकि वास्तव में कृष्ण क्या है, अबव 3D एनर्जी के रूप में थे, द्वापर में आए थे, और उसके बाद जब मीरा उनको जानी पहचानी तो उनकी भक्ति में लग गई, प्रेम था। ठीक है, एक और हुई है महादेवी अक्का, कर्नाटका साइड में। महादेवी अक्का ने भी बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो किया। उन्होंने भी राज काज सब कुछ छोड़ दिया। वो ये कहती थी कि वो भगवान शिव की पत्नी है, और जहां पे ब्याही थी, शादी हुई थी, उन लोगों ने बोला कि तुम्हारी शादी इससे हुई है, ये तुमको पहनने को कपड़े दे रहा है, वो थोड़ी दे रहा है, ये सब जो इतना सब पहन के खड़ी हो। वो उसी क्षण सब कुछ उतार दी, कुछ नहीं था उनके बॉडी के ऊपर, और जंगलों में जाकर तपस्या करी कि ये सच है कि मेरे पति तो भगवान शिव हैं। वो छोड़ गई सब कुछ, और जीवन भर मरने तक, समाधि लेने तक वो उसी तरीके से जंगलों में बैठकर तपस्या करती थी। जबकि रियलिटी में भगवान शिव से उनकी कोई शादी नहीं हुई थी या कुछ प्रॉमिसेस नहीं किए थे। तो ये सोचिए कि उस प्यार की वाइब्रेशन कितनी हाई होगी, जिसमें डिवोशन इंक्लूडेड है। और एक धृतराष्ट्र थे कि बेटे से मोह था, प्यार होता तो शायद सही रास्ते पर चलते और सही डिसीजन लेते, तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होता।
मोह था तो सही गलत में फर्क नहीं करना जानते थे वो, इसलिए सब गलत डिसीजंस के चलते खराब हो गया, बर्बाद हो गया। तो ये फर्क है मोह में और प्यार में या प्रेम में, आप कह सकते हो। तो जो भी चीजों से आपको डर लग रहा है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, किसी चीज को भी लेकर आपको गुस्सा आ रहा है क्योंकि एक्सेप्टेंस का अगर प्रॉब्लम हो रहा है, आपको इन चीजों को रिलीज करना पड़ेगा। जब आप ये चीजें छोड़ना शुरू करते हैं, और छोड़ेंगे कैसे कि अब आपको उन चीजों की परवाह नहीं है, आपने एक्सेप्ट कर लिया है भी तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, आप तो अपने आप से अलाइनमेंट में है ना। यही चीज आपको लाइफ में आप तक पहुंचा देती है जिसकी खोज में आप जन्म लेते हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए कि जिसके भी साथ आप जुड़ रहे हैं, ऐसे जुड़े कि आप अपना बेस्ट दे दें, उसकी हाईएस्ट वाइब्रेशन को अचीव कर जाएं, और ऐसे डिटैच रहें कि उसके जाने और आने से आकस्मिक कुछ भी होता है आपको ज्यादा फर्क ना पड़े। बहुत बैलेंस होंगे और 3D में रह रहे हैं तो भी हो सकता है कि आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन फर्क पड़े, लेकिन आप अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि अब आपके ऊपर अपना कंट्रोल है, किसी और का कंट्रोल नहीं है। क्लीनिनेस की एनर्जी है, अपने आसपास का एरिया साफ सुथरा करें, अपने विचारों को शुद्ध करें, सिर्फ पॉजिटिविटी देखें, पॉजिटिव थॉट्स को देखें, और किसी को जरिया बना के नहीं। जरिया बनाना गलत है कि आपने किसी चीज का मूर्खतापूर्ण तरीके से सहारा ले लिया, ऐसा होगा अच्छा, अब आप चल पड़े उसी रास्ते पे, एक टॉफी जैसा रिफ्रेशमेंट के तौर पे लटका दिया कि ऐसा करने से ऐसा होगा, तो आपने वही एक मार्ग बना लिया। गलत है ये। आपको ये करना है खुद की भलाई के लिए, क्योंकि जब आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी तो आप बाहर पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगे। जरिया अगर बना सकते हैं डिवाइन को तो बहुत है, और जरिया अगर स्वार्थ पूर्ति का बनाया है तो क्षणिक रहेगा, टेम्परेरी रहेगा, कभी भी जमीन हिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इनडिफरेंट। उदासीन होने की एनर्जी है। हो सकता है कि आपको लक्ष्य बड़ा दूर दिख रहा है अपना, लेकिन अगर आपके अंदर सरेंडर होने का भाव है, आप परेशानी से ऊपर उठकर ये सोच पा रहे हैं कि भाई जब मैं यहाँ तक आया हूँ परमात्मा की मर्जी से, तो आगे तक भी जाऊंगा। जिसने पहनने को कपड़ा दिया है, खाने को रोटी दी है, और मैं अपना कर्म कर ही रहा हूँ, मुझे अपना कर्म अच्छा करना है, तो आपकी नैया प्रभु जरूर पार लगाएंगे अगर आप उनके ऊपर विश्वास कर पाते हैं और अपने आप को उनको सरेंडर कर पाते हैं कि लो मैंने अपना सब कुछ तुमको सौंप दिया, अब तुम देखो। बॉटम से एनर्जी है फ्रेंडली। जो भी जीव जंतु इस दुनिया में है, आप एक देह धारण करके घूम रहे हैं, सामने भी आपके लोग चल रहे हैं, आसपास से निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं, सबके प्रति माता और पिता का व्यवहार रखें, तब जाकर आप स्पिरिचुअली असेंड होते हैं। सिर्फ वो चीज अपने लोगों तक, अपने फेवरेट लोगों तक सीमित नहीं रखनी है। किसी ने कुछ बुरा किया तो फॉरगिव एंड रिलीज, अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलिए। हो गया है, आपने लेसन ले लिया। दूसरा, आप जब किसी से भी डील करें, ये सोचें कि उसकी जगह मैं खड़ा हूं, अच्छे में भी और बुरे में भी। और जब आपके अंदर मातृत्व का व्यवहार हो, एहसास हो कि यार ये तो मेरे बच्चे जैसा है, जबकि आपकी उम्र उससे हो सकता है या तो बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो, लेकिन आपके अंदर ममता का भाव है, फेमिनिन एनर्जी है, तो आप उसका कुछ भला कर जाएंगे। आप ये एटीट्यूड में नहीं रहेंगे, मैं क्यों बताऊं, मैं तो बहुत प्रैक्टिकल हूं, ये मुझे जानता नहीं है, जानती नहीं है। लेकिन जो जो आप तक आ रहा है, सबको पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, प्रोवाइडर बनिए। ठीक है, तब जाकर आप अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस कर पाते हैं। तब वास्तव में आप कह सकते हैं कि आप शिव और शक्ति की संतान है, अन्यथा नहीं। और नहीं मतलब नहीं है। प्रकृति की संतान आप नहीं हो सकते अगर आपने सबको, सबके अंदर उस बीज को नहीं पहचाना
जिसकी जहां से आप आए हैं और जहां से वो आया है, जहां वो जाएगा और जहां आप जाएंगे। आपने वो चीजें समझी ही नहीं। ठीक है, इसके लिए आप सेवा कर सकते हैं। कोई भी कुछ लिखित नहीं है कि आपको यही करना है। जो भी कॉलिंग आपको है वहां जरूर कीजिए, और ये सोचकर नहीं करना है कि बदले में हो, करते जाइए। जो चीजें आप तक आनी हैं, जैसे आनी है, बेहतर तरीके से आप ही के सामने आप ही देखेंगे, आप ही उन सुखों का उपभोग करेंगे, अनफोल्ड होंगी डिवाइन की ब्लेसिंग्स के जरिए। ब्लॉकेजेस हटेंगे आपकी लाइफ से, परमानेंट आप पीस और हार्मनी को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।